यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का मिशन गंगा जारी है। इस दौरान पंजाब के भी कई छात्र सकुशल वापस लौट चुके हैं और पंजाब की ओर से भी अब यह बयान जारी किया गया है कि पंजाब के 225 छात्र सुरक्षित पंजाब लौट चुके हैं। यानी पंजाब में लगभग उन परिवारों में खुशी का माहौल है जो यूक्रेन में फंसे थे, लेकिन भारतीय सरकार की तमाम कवायदों की वजह से छात्र अपने परिवार के बीच वापस लौट रहे हैं। रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र अरोड़ा लुधियाना के ताजा हालात लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले क्या आपकी उन परिवारों से बात हुई है जो छात्र वहां फंसे थे और ऑपरेशन गंगा के तहत वो वापस लौटे हैं? इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ बात हुई है आपकी किसी से? जी बिल्कुल खुशबू, लुधियाना के टोटल 112 के करीब जो छात्र हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए थे और कल जो बच्चे आए हैं, परसों जो बच्चे आए हैं उनसे बातचीत जरूर हुई है। उन्होंने अपने वहां के हालातों को लेकर जो बातचीत की है और कहा है कि कैसे वहां के हालात थे, क्योंकि काफी हालातों का सामना करके जो बच्चे पैदल चलकर आए हैं। एक लड़की जो तनुश्री जो लुधियाना में परसों आई है और उसने बताया कि कैसे वो 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करके आई है और काफी ठंड है, काफी हालातों का सामना करके आई है। उसने ये भी कहा है कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसी के चलते कल भी शुभम शर्मा जो लुधियाना का ही एक लड़का है वो भी कल यूक्रेन से भारत लौटा है और उसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस लाया गया है। और उन्होंने भी यही कहा है कि वहां के हालात जो वो सही नहीं थे, क्योंकि कीव एरिया जो है वहां पर लगातार जो है गोले दागे जा रहे हैं और वहां के लगातार जो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पैनिक थे कि हम जो भारत वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि परिवारों में भी जो इस बात को लेकर जो माहौल था वो सहम वाला माहौल था, क्योंकि परिवार सोच रहे थे कि उनका बच्चा जो है बाहर गया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 3 महीने पहले ही वो पढ़ाई करने के लिए गया था, तब हालात सही थे। अब हालात खराब होने के चलते वो भारत लौटे हैं और परिवार की ओर से भी खुशी जताई गई। हालांकि अभी तक जो लुधियाना के 8 से 10 बच्चे आए हैं और अभी भी उनको लाने के जो प्रयास जारी हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं तो भाजपा के नेता भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जो इंतजाम किए जा रहे हैं और जो तमाम बॉर्डर्स हैं जहां जहां पर उनके लीडर्स हैं, उनकी सेनाएं हैं वहां पर मौजूद हैं और वहां तक पहुंचने के बात कही जा रही है कि वहां तक पहुंचा जाए, वहां से उनको रेस्क्यू कर भारत लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार विद्यार्थियों को निकालने के प्रयास जरूर जारी हैं। लेकिन लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में जो बच्चे आए हैं उनमें खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें जो पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, जो उनका नुकसान हुआ तो उसको लेकर सरकार को कोई पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि वह अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर सके, क्योंकि इतने महंगे ये कोर्स हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई के हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई वो करने के लिए गए थे। तो भारत सरकार को इस बात को लेकर अपील भी की है। जी राजेंद्र जी, एक और सवाल ये है कि जिस तरह से पहले परिजनों में नाराजगी नजर आ रही थी, सरकार के खिलाफ रोष था, अब क्या कुछ सॉफ्ट हुआ है? क्या अब थोड़ा सा जो उनका रुख है वो नरम नजर आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे तमाम छात्र भारत की ओर लौट रहे हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो अभी भी हम ताजा हालातों की बात की जाए तो लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे जो पेरेंट्स हैं वो पैनिक जरूर हैं, क्योंकि कई बच्चे जो अपने घर में आ चुके हैं उनके परिवार तो खुशी जाहिर करें कि उनका बच्चा सही सलामत उनके घर पहुंच गया है, तो इसको लेकर उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। लेकिन जो बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं वो बच्चे जो परिवार हैं वो यही बात कह रहे हैं कि उनके बच्चे कब तक आएंगे, क्योंकि अब वहां पर जैसे पहले बच्चों से बातचीत हो रही थी तो अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे पेरेंट्स की बातचीत भी नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो शंका में है कि उनका बच्चा सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि ये भी बताया गया था कि भारत के तकरीबन 8 से 10 बच्चे जो कीव के एरिया में जो फंसे हुए हैं तो उसको निकालने के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके तहत कई बच्चों को लाया गया और जल्द से जल्द जो बच्चे हैं वो भारत लौटेंगे। पंजाब के जो बच्चे हैं वो पंजाब में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उम्मीद जरूर है, जो परिवार हैं उनको उम्मीद जरूर है कि उनके बच्चे आएंगे,
लेकिन कब तक आएंगे, क्योंकि लगातार गंगा ऑपरेशन के तहत जो बच्चे लाने का प्रयास जरूर उनका जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पेरेंट्स है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शंकाओं में है, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उनके लिए कड़े इंतजाम जरूर करने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार की ओर से तमाम कोशिशें यूक्रेन से बाकी देश जो बॉर्डर के 4 देश हैं उनके रास्ते छात्रों को निकालने का सिलसिला जारी है।